परमेश्वर का धन्यवाद है, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, सबको जय मसीह की। और परमेश्वर आज हमें वचन का हमारा विषय है व्यभिचार। परमेश्वर हमें व्यभिचार के विषय में क्या वचन देते हैं, हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। मत्ती 8 पेज नंबर और 5 का 27। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर हमें बताते हैं 27 तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह मन से उससे व्यभिचार कर चुका है। परमेश्वर कहता है कि अगर हमने कुदृष्टि मन से ही डाल दी ना, किसी के प्रति मन में भी अगर हम गलत विचार लेके आ गए तो मानो हमने उससे व्यभिचार कर चुका है। वो उससे परमेश्वर हमें ये गलत विचारों को भी त्यागने के लिए कहते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है हमें अपने मन को, अपनी दृष्टि को, अपनी नज़रों को कैसा बनाना है, साफ बनाना है। हमें किसी को, क्योंकि जब हम यदि शादीशुदा हैं तो हमें सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही अपना प्रेम बनाना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रख। और पति है तो तू अपने पति से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर हमें व्यभिचार के लिए कहता है कि यदि तुमने किसी को देख के, किसी स्त्री को देख के कुदृष्टि डाले या किसी पुरुष को देख के मन में हम गलत विचार लेके आ रहे हैं तो मानो हम उसके साथ व्यभिचार कर चुके हैं और फिर हम परमेश्वर के राज्य में क्या है, दोषी। यदि तेरा दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। हमारी आंख अगर हमें ठोकर खिला रही है ना, गलत नज़रों से हम किसी को देख रहे हैं तो आंख ठोकर खिला रही है। परमेश्वर की ये आज्ञा थी, यीशु मसीह ने दी थी कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि हम मन से किसी के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, वो शारीरिक व्यभिचार ही नहीं, मन का भी व्यभिचार अगर हमारे आँखों से भी हो रहा है तो परमेश्वर कहता है पूरे शरीर को पापी मत बना। अगर तेरी आँख दोषी है तो उस आँख को भी निकाल के फेंक दे। तो सोचो कितनी सख्ताई है परमेश्वर के वचन में, कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है कि हमें कितना पवित्र बनना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ना कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला कैसा है, पवित्र है। जब हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है तो हमें भी कैसा बनना चाहिए, पवित्र बनना चाहिए, दीन बनना चाहिए, नम्र बनना चाहिए। और यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे। हम किसी को इस हाथ से किसी का गलत कर रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, किसी का कुछ गलत काम कर रहे हैं तो हमारा हाथ भी काट के डाल दिया जाए अलग, पर हमारा पूरा शरीर पवित्र रहे। इससे अच्छा है कि हम परमेश्वर के सामने उस हाथ को ही हटा दें। पर ये एक अलंकार में बात है, हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर हमें कितना पवित्र बनाना चाहता है। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो परमेश्वर की आज्ञा यही है, हमें पवित्र बनना है, पवित्र जीवन जीना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन्हीं वचनों से। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। परमेश्वर का धन्यवाद है और पिता का धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें परमेश्वर की महिमा के। और परमेश्वर आपको बहुत आज से ब्लेस कर चुके हैं। धन्यवाद। आमीन। सबको जय मसीह की।